बजरंग दल की जय, मार दो बजरंग दल की जय, मार दो। पत्थर जो मिल जाए घर में घुस घुस के मार रहा, कितना घर तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का हरिनगर गांव इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है एक ऐसी एफआईआर जिसमें गांव के लगभग 70 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया और साथ ही 100 से 150 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों ने मिलकर उनके परिवार पर हमला किया और सामाजिक उत्पीड़न किया। यह मामला सामने आते ही न केवल पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर गया बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अब इस विवादित एफआईआर के बीच एक नया वीडियो भी सामने आ गया है जो घटना के पहले के हालात को दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि यह शुरुआती वीडियो है। यह वीडियो 30 जनवरी का बताया जा रहा है और पूरा जो घटनाक्रम है उसकी कहानी को नई दिशा यह दे रहा है। सोशल मीडिया पर मनीष पाठक नामक एक यूजर ने यह पोस्ट किया है। पोस्ट के अनुसार वीडियो में यह दिख रहा है कि हेमकांत झा की बहन और बहनोई कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक कैलाश पासवान नामक युवक उनकी गाड़ी को रोककर उनसे गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट करता है। ग्रामीण बीच बचाव करते हुए भी दिखे। कोई कैलाश को पकड़कर रोक रहा है, कोई उसे समझा रहा है, लेकिन कैलाश पासवान लगातार उग्र बनता रहा। वीडियो में वो कई बार भड़काऊ बातें भी कहता हुआ सुनाई देता है कि इसका माई बाप पैदा किया है, बांध देंगे, देख लेंगे, फरिया लेंगे, ऐसी बातें कहता हुआ दिखता है। ग्रामीण बताते हैं कि उसी दिन यानी कि 30 जनवरी को कैलाश पासवान ने आगे चलकर हेमकांत झा से भी मारपीट की थी, जिसके बाद हेमकांत झा ने उसी रात कुशेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 30 जनवरी को हेमकांत झा के बहन बहनोई के रास्ते से गुजरने के दौरान कैलाश पासवान ने मजदूरी के बकाया लगभग 2,47,000 रुपए की मांग को लेकर उनकी बाइक रोक दी, जिसके बाद कहासुनी, धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद बढ़ता गया और बाद में पंचायत के दौरान भी तनाव बना रहा, जो 31 तारीख को पासवान और ब्राह्मण समुदाय के बीच हिंसक झड़प में बदल गया था। ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर आरोप है कि बड़ी संख्या में पासवान टोला पर हमला कर दिया, दुकान, घर का सामान और 11 लोगों को जख्मी भी कर दिया। ब्राह्मण पक्ष का कहना था कि जब रुपया जो बकाया था वो हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच की बात थी, लेकिन उनके बहन और बहनोई को क्यों बीच रास्ते में रोककर धक्का मुक्की और अपमानित किया गया। ग्रामीणों के समझाने पर भी उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसका लाइव वीडियो भी आया है। तो सबसे पहले आप भी वो वीडियो देखिए। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग घायल हुए और उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। अशरफी पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC ST सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली।
दरअसल 30 जनवरी की शाम पंचायत बुलाई गई थी, जहां श्रीकांत झा और कैलाश पासवान के बीच कहासुनी हुई। ग्रामीणों ने समझाया, लेकिन कैलाश पासवान मानने को तैयार नहीं था और धमकी देते हुए वहां से वो चला गया। उसी शाम श्रीनाथ झा जब भोज में जा रहे थे तो शिकायत है कि कैलाश पासवान और उसके परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ भी मारपीट की। श्रीनाथ झा जब थाने पहुंचे तो कथित रूप से पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह भी माहौल शांत नहीं हुआ। जब श्रीनाथ झा रास्ते से गुजर रहे थे तो कैलाश पासवान और उसके परिजनों ने ही फिर से गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी। तो बीच बचाव करने आए ग्रामीणों से भी धक्का मुक्की हुई थी। इसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई और वहीं तनाव रात की बड़ी घटना में तब्दील हो गया, जिसके बाद एफआईआर में पूरे गांव पर गंभीर धाराएं लगा दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे गांव ने मिलकर उसके परिवार पर हमला किया और सामाजिक उत्पीड़न किया। यह मामला सामने आते ही न केवल पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत लगभग 1 दशक पुराने वित्तीय लेन देन से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस और शिकायतकर्ताओं दोनों के अनुसार हरिनगर गांव के हेमकांत झा के घर का निर्माण कार्य साल 2015 में कैलाश पासवान विक्रम पासवान के बड़े भाई हैं, इन्होंने कराया था। निर्माण के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए का भुगतान बकाया रह गया। पासवान परिवार का आरोप है कि कई बार मांगने के बावजूद ये राशि वर्षों तक चुकाई नहीं गई और जिसमें दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक पुराना विवाद 31 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है। कथित तौर पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, लाठियां चली, मारपीट हुआ, माहौल बिगड़ गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि हेमकांत झा, उनके साथी और पूरे गांव के लोग एक साथ जुड़ गए और उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके अनुसार घर की महिलाओं पर हमला हुआ, एक बच्चे को भी बख्शा नहीं गया। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में भी ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस को दिया गया जो पूरा आवेदन है वो आपको हूबहू आपको पढ़ के मैं बताता हूं। आवेदन में लिखा गया है कि मेरा नाम अशरफी पासवान, पिता स्वर्गीय शरद पासवान, ग्राम हरिनगर, थाना जिला दरभंगा का निवासी हूं। मेरे गांव के हेमकांत झा के पास मेरे लड़के के मजदूरी के पैसे आज से 5 साल पहले से बकाया थे, जिसे लेकर 30 जनवरी को दोनों पक्षों और अन्य ग्रामीणों के बीच पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ही हो हंगामा और कहासुनी होने लगी। 31 जनवरी को सुबह मेरा बेटा विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर की ओर जा रहा था, तभी 70 पहचान और 100 से 150 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड, लोहे की खंती, धारदार फरसा के साथ आवाज लगाकर जाति सूचक गाली दी। पकड़ो कहकर सभी जानलेवा हमला करने लगे। जब वो भागते भागते घर पहुंचा तो सभी हमलावर मेरे घर में घुसकर उसे पीटने लगे। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। मेरे बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान फूलकांत झा ने कहा कि जान से मार दो, जिस पर हेमकांत झा, ओम प्रकाश झा, श्रीकांत झा ने कहा कि सिर फाड़ दो। मेरा लड़का जख्मी होकर बेहोश हो गया है। मेरा दूसरा लड़का राजगीर पासवान बीच बचाव में आया तो उसका भी सिर फाड़ दिया गया। इसके बाद अविनाश पासवान, अजय पासवान, जिगर पासवान बीच बचाव में आया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। इसके साथ ही मेरी पोती राजतारा देवी और कोमल बारी चिल्लाने लगी तो उसे भी मारा गया, पीटा गया। मेरी पत्नी के साथ मारपीट की गई, उसके शरीर पर कपड़े उतार कर निर्वस्त्र भी किया गया। इसके साथ ही 4 बाइक को चूर चूर कर दिया गया। इस मामले की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एफआईआर में नामजद किए गए लोगों की सूची बेहद लंबी है। शिकायतकर्ता ने 70 नाम दिए हैं जो गांव के लगभग सभी ब्राह्मण समुदाय के सदस्य हैं। सबसे दिलचस्प विवादित बात यह है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो सालों से गांव में रहते ही नहीं हैं। कुछ दिल्ली में मजदूरी करते हैं, कुछ मुंबई में निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं, कुछ लोग सालों से गांव आते जाते भी नहीं हैं। उनके परिजन सवाल उठा रहे हैं कि घटना के समय जब ये लोग गांव में मौजूद नहीं थे तो एफआईआर में उनका नाम शामिल कैसे हुआ। फिर हरी क्या बोलता है ये, सॉरी, ओम प्रकाश ने किया। फिर क्या बोलता है ये, नमामि झा ने किया। फूल पहलवान का सरपंच का पोता है वो। अच्छा, आपने कहा कि हमला करने टाइम कोई नारा भी लगा रहा था, क्या कौन सा नारा लगा? हर हर महादेव करके बस मार रहा था। बजरंग दल की जय, मार दो, बजरंग दल की जय, मार दो। हमलावर कहाँ के रहने वाले हैं? सब हरिनगर का ही है सर, मतलब टोल हम लोग का, पुआई टोल और पचवाई टोल।
क्वार्टर से वो लोग आए। कितने लोग थे? 250 से ऊपर था सर, पूरा रोड जाम था, बच्चा से लेके सीनियर तक सब आया था। ईटा पत्थर जो मिल रहा है घर में घुस घुस के मारा, कितना घर तोड़ दिया। और लेडीज को गंदा गंदा गाली दे रहा है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोला बोलो मत तुम लोग, नहीं तो ये कर्म करेंगे, सलिया घुसा कर। किस चीज से हमला हुआ है? हमको सलिया से हुआ है सर, सलिया और पकड़िया से हम पे हुआ, पीछे से मार दिया। मेरे माँ पकड़ा तो मेरे माँ पे भी हमला किया उन्होंने, मेरा सिस्टर पकड़ा उस पर भी कत्ता मार दिया पैर में, देखिए पैर का। सब आप ही के परिवार से है? सब मेरे परिवार से हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम पासवान सर। आपको बता दें कि एनसीआईवी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। संस्था ने पोस्ट में कहा कि बिहार के दरभंगा जिले में दर्ज इस अनोखी एफआईआर में लिखे नामों को देखिए, पूरे गांव में कोई भी ब्राह्मण नहीं छूटा, सब पर SC/ST एक्ट में एफआईआर हो गई है। आरोप है पूरे गांव ने मिलकर सामूहिक शोषण किया। एक एफआईआर में जिले हरिनगर गांव के सभी ब्राह्मण शोषण करता है। एफआईआर में नामजद अधिकतर ब्राह्मण दिल्ली मुंबई में मजदूरी और अपने परिवार का पेट पालने हेतु नौकरी कर रहे हैं। इस आरोप से पुलिस की भूमिका भी कटघरे में आ गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं, हर पहलू की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। डीएसपी का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह पुराना विवाद है, इसे सांप्रदायिकता ना बनाया जाए। विरोल के डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने कहा है कि यह विवाद जो है पूरी तरह पुराने लेन देन से उपजा हुआ है, कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सबकी जांच कर रही है, माहौल शांत है। बता दें कि इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि खुद एसडीपीओ बिरौल प्रभाकर तिवारी ने किया है। उन्होंने भी रुपया बकाया से ही विवाद भड़कने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि ये दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व से यह विवाद है कि पैसे के लेन देन का 2 लोगों का मामला है, उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है और एक पक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं उनके ऊपर जाती हुई प्रथम दृष्टि से आया मामला प्रकाश में जो है वो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक 12 लोगों की हुई है। मामला क्या था सर, पूरा कुछ जानकारी? पूर्व से ये विवाद है कि पैसे के लेन देन का 2 लोगों का मामला है, उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है और एक पक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं उनके ऊपर ज्यादती की गई है। प्रथम दृष्टि से आया मामला प्रकाश में आया है, तो जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गांव के निवासी का कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, लेकिन एक समुदाय को सामूहिक रूप से आरोपी बना देना ना तो न्याय संगत है ना ही कानून सम्मत। कई परिवारों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नामजद करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। दुश्मन भले आन गाँव अहाँ के लिए घर बनेलिए, दुआर बनेलिए, तो हम सब तो जानते नहीं रहो। फैसला करते समाज जैते भेल रहे आ नहीं भेल रहे, नहीं मान दिलिए, फिर से अहाँ फैसला करते समाज के बैसा गाँव के जमे रहे, जमे के अधिकार देते। अहाँ बेटी के कपड़ा खोलिए तो हमारा की रखलिए? जमे कपड़ा खोलिए, बेटी के कपड़ा खोल लिए तो हमारा इज्जत की रखलिए? जखने जमे बेटी कपड़ा खोलिए, अहाँ गर्दन में गमछा लगेलिए तो हमरा अहाँ रखलिए की इज्जत? गोर लागे से क्या हमरा बेटा के दतरी छियै, अहाँ कहे मैया गोर लागे हम यान के बाबू खुश रही, बढ़िया चिरंजीवी रही, तखन अहाँ हमर कपड़ा खोल लेलिए, हमरा बेटी खोलिए तो हमर छोड़ देलिए? हमर छोड़ देलिए, अखने हमर बेटी गेलै जमा गेलै तहन अहाँ हमर छोड़ की देलिए?
घर से निकलना मुश्किल के नहीं या कहिया निकलबी तो कपड़ा खोल लो निकलने आज चालू काज चलू एगो दवाई के दुकान पर जेबै दवाई नहीं हाँ 24 घंटा दवाई नहीं भेटत एगो आलू ले गेल रहा भोर में आलू नहीं भेटल सुबह से नहीं देलक प्याज आलू नहीं देलक 24 घंटा सरपंच के बांधे के अधिकार छै मगर हुनको तो मत नहीं मानलकैन अहाँ सब जेल गेले थे अहाँ के बेटा खाना खाई छिए ठीक से खाना हमरा बाबू चुरा ले बेटी पुते वाले नहीं चाहे दिन से हम अखन एलिए जाइ छी कनी भगवान प्रसाद ले लेलम कल के मीडिया वाला ले हम एना के घूम के लोला के खाना की खेबे भानस करे छी भानस है पांचम दिन से अथी रवि दिन हमर बेटा रहल बेटा अथी सार के छले सगुन तो सगुन में नहीं की हो गेल हमरा भातिज के छिए भोता के मूरन से हमरा अखनो फोन एले आबो न 5 गो खस्सी चढ़े छै तू जेठ से अथी केस लिया पड़ता हम की करबे हमर बेटा जेल गया बेटा हमर जेल में छै हम कतो जइए सोने के छै सरकार हमर बता दें कि दूसरे पक्ष का कहना है कि मूल विवाद केवल पैसों के लेन देन का था जिसे बाद में जातीय रंग दे दिया गया है। उनका आरोप है कि प्राथमिकी में ऐसे लोगों को भी नामजद कर दिया गया है जो गांव में मौजूद ही नहीं थे या बाहर रहते हैं। ये बातें खुद SC ST के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ने भी माना है। उनकी मांग है कि जो दोषी है उनका नाम छूटा हुआ है उन्हें जोड़े और जो दोषी नहीं है उनका नाम हटाया जाए। 10 से अधिक लोगों पर FIR नामजद हुआ है, हमको है ना संतुष्ट की FIR हो गया। देखिए FIR हो गया है, उसमें भी FIR में जो मेन वहाँ के पंचायत समिति है दयाल झा जो मेन अभियुक्त है उसको छोड़ दिया गया है। कुछ आदमी अमित झा है उसको छोड़ दिया गया है। हमारा कहना मतलब कि जो व्यक्ति मेन अभियुक्त है उसको क्यों छोड़ा गया, उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, उसके नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। लगता है निर्दोष पे भी FIR हो गया। निर्दोष कुछ उसमें निर्दोष भी है, उसमें भी FIR हुआ है, उसमें कुछ लोग जो है निर्दोष भी है। 2-3 लोग निष्पक्ष रूप से एकदम निष्पक्ष रूप से जांच करके FIR जो हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से माहौल अलग ही बना हुआ है। पुरुष जो ब्राह्मण है वो फरार है और इसके साथ ही साथ जो घायल घटना की जिक्र कर कांप भी रहे। माहौल जो है गांव का अभी भी बिगड़ा हुआ लग रहा है। फिलहाल राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान ने DMCH का निरीक्षण किया है। इस दौरान हरिनगर गांव में हुई मारपीट की घटना में घायल मरीजों से मुलाकात कर कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने छोटे विवाद को बड़ा रूप दे दिया है, जबकि मामला महज पैसे के लेन देन से जुड़ा था जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था। समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा है कि इस घटना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मामला लगभग दंगे का रूप ले चुका था जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। अध्यक्ष ने कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सांसद चिराग पासवान ने भी उन्हें फोन कर स्वयं मौके पर जाकर मामले की जांच करने को कहा था। साथ ही बिहार सरकार के निर्देश पर भी वो स्वयं दरभंगा पहुंचे हैं। जो हुआ भी है इसमें जो बदमाश आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं जिसको आप छोड़ दिए हैं उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानून की कार्रवाई तो हो रही है सर। मेरे ख्याल से आदेश दिया है कि उस मामले में आप जाके पेट्रोलिंग किया कीजिए, कोई अगला घटना ना घटे। पूरा हो सकता था, काहे नहीं हो सकता। तो इसको एक तरह से समझ संज्ञान लीजिए तो एक तरह से देखिए तो इसे राइट का समस्या हो गया था। एक तरफ एक जात हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था। मामला तो सिर्फ पैसे का लेन देन 2 पक्ष का था। तो मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो लोग इसको हाईलाइट कर दिया। सर आप आए हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, पूरा मिलेगा। हम इसलिए आए हैं। हमको चिराग जी ने फ़ोन करके बोला कि आप भैया खुद जाके देख लीजिए क्या कहाँ है। उनके आदेशानुसार सरकार नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी आप देखिए। जो पीड़ित उनका आपने अकाउंट भी लिया है, आधार कार्ड लिया है, आधार कार्ड सब मिल गया, सब मेरे सामने मिल गया है। अब समझिए कि SC ST क्या है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जिसे साधारण रूप से SC ST एक्ट कहा जाता है, भारत में SC ST समुदायों के खिलाफ
होने वाले ऐतिहासिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इस कानून की क्या बातें हैं? SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ अपमान, हिंसा, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत, गाली गलौज और शोषण अपराध माना जाता है। पुलिस को शिकायत मिलती है, तुरंत FIR करना अनिवार्य होता है। देरी पुलिस कर्मियों के लिए खुद सजा का कारण बन सकती है। सामान्य IPC की तुलना में इसके अंतर्गत अधिक कठोर सजा होती है और इसमें फैसला भी जल्दी लेना पड़ता है। तो पीड़ितों को सहायता इसमें क्या क्या मिलती है? तो सुरक्षा है, मुआवजा भी है, पुनर्वास है और कानूनी सहायता है। सरकार की ओर से तमाम जो सहायता है वो दी जाती है। दुरुपयोग की शिकायत भी सामने आती है। हालांकि कानून बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार इसे झूठे मामलों में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत भी मीडिया और अदालतों में उठती रही है। इसलिए न्यायालय बार बार कह चुका है कि निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब दरभंगा के हरिनगर गांव में दर्ज ये FIR न केवल एक कानूनी मामला है, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक संवेदनशीलता का भी विषय बन गया है। एक और शिकायतकर्ता SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाता है। सामूहिक FIR। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं होती है कि इसमें सारे ब्राह्मणों को नामजद करना गलत था। बहरहाल मामले की जांच जारी है और अब यह मामला चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।